Hi everyone. So, what is spiritual awakening? Spiritual awakening in the sense, अगर इसको हिंदी में बोले तो आत्मा की जागृति। आत्मा की जागृति इन द सेंस हमारी आत्मा हमेशा जगी हुई है, उसको सोने की नहीं ज़रूरत है, वो जगी हुई है और वो हमेशा ऑब्जर्व कर रही है चीज़ों को। लेकिन हमारी जैसे जब हमारा एक चेतना का स्तर होता है, जब हम एक लेवल तक हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, लाइक एक बुक, जैसे एक बुक है, उसका अगर हम एक चैप्टर पढ़ लें तो हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना होता है। अगर हम ऐसे ही आत्मा के लेवल पे देखें तो आत्मा के लेवल पे ये है कि हमने बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आत्मा पिछले डायमेंशंस का एक्सपीरियंस कर चुकी है। अब वो पिछला तो एक्सपीरियंस कर चुकी है, अब उसको इवोल्यूशन के लिए अपने उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, नेक्स्ट लेवल इसको एक्सपीरियंस करना है। सारा लेवल उसमें समाहित है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस आत्मा को अगर एक्सपीरियंस करना है तो उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो पिछला कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं, देन वो एंटर कर जाती है। लाइक बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी बीमारी की वजह से हो जाती है, कोई रिश्ते की वजह से हो जाती है, कोई धोखे की वजह से हो जाती है, कहीं पे किसी ने बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी और सामने वाले ने उसके अनुसार उसका बिहेवियर नहीं किया, तो आत्मा को अगर कुछ भी पेनफुल ट्रिगर होता है, देन इट इज़ रियलाइज कि मैं ये नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, देन मैं कौन हूँ। जब आत्मा के अंदर ये जागृति आती है कि मैं कौन हूँ, देन इट इज़ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है तो इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है उस टाइम का कि इंसान ना चाहते हुए भी ये चीज़ कहने को तत्पर हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली उसे आंसर्स भी मिलने लगते हैं, क्योंकि हम एक वाइब्रेशन तक पहुंच चुके होते हैं। जब हम हायर वाइब्रेशन में, यहाँ तो सारा खेल वाइब्रेशन का है, एनर्जी का है, फ्रिक्वेंसी। जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो ऑलरेडी हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है, इसीलिए हमारी अवेकनिंग मतलब हमारा जो आत्मा है वो पिछला लेवल एक्सपीरियंस कर चुकी है, अब हमें आगे जाना है। तो आगे जाना हायर इन द सेंस, मतलब अगर हायर रिंग में जाना है तो वहाँ की हायर फ्रिक्वेंसी भी है। अगर हायर फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर समाहित है, या हमारी आत्मा जब उस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है तो वो चीज़ें हमारे पास आना स्वाभाविक है। वो डीप डाउन वी आर डिवाइन, हम सब लोग डीप डाउन डिवाइन हैं। तो यही होता है कि हम लोग उस पर ऐसे ऐसे करके लेवल वाइज लेवल एक्सपीरियंस करते रहते हैं, बिकॉज मानव जो होते हैं वो उनके अंदर रचनात्मक क्षमता होती है, वो एक जगह पर रुके नहीं रह सकते। अगर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है तो इन द सेंस कि उनको हायर लेवल पे जाना ही है, वो मीडियोकर नहीं रह सकते। जब भी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, देन डेफिनेटली सारी चीज़ें तहस नहस दिखने लग जाती हैं, कि जो पिछले रिश्ते नाते, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज़ है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बहुत सारी चीज़ें जो भी है, इस मैट्रिक्स लेवल की जो भी चीज़ें हैं, जो एक टाइम पर हमें बहुत बड़ी लगती है, वो उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है,
लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जब तक पेनफुल सिचुएशन रहती है तब तक लगता है ऐसा कि मतलब हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम कितने अच्छे थे पहले, हम कितने जिस क्षेत्र में इंसान अपने आप को बहुत आगे मानता है वो क्षेत्र भी उसे अपना नहीं लगता है। क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो पूरा पर्दा फांस हो जाता है, एकदम वेरी क्लियर, एक पूरा क्लियर हो जाता है कि ये जो वर्ल्डली चीज़ें हैं ये हमको खुशी नहीं दे सकती, समथिंग इज मिसिंग, इवन दो नथिंग इज मिसिंग, लेकिन समथिंग इज मिसिंग की फीलिंग हमको आती है। सो उस मिसिंग की फीलिंग को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को पा लेता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप को पाना। हमें सबकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। अगर आत्मा ने पिछला बहुत सारा चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया है, अगर वो अगले रिल्म में जाने के लिए रेडी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होती है। तो तभी होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तभी इंसान अपने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लग जाता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है कि उस वक्त आप किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर चुका है। बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, टाइम के साथ साथ सब सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, अपने आप को इनर वर्क में बिजी रखना है, अपने एनर्जी के प्रति अवेयर होना है, अपने एनर्जी को प्रिवेंट करना है, क्योंकि आपने इल्यूजन को देख लिया है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, इन द सेंस आपने मैट्रिक्स को अब आप क्लियर करने वाले हो या कर चुके हो। वो अलग बात है कि एक टाइम लाइन शिफ्ट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इस पर वर्क करते जा रहे हो, डेफिनेटली इट विल क्लियर, इट विल क्लियर। ओके, मच सी यू सून।